रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि टाटा ग्रुप बिस्लरी को खरीद रहा है। तो ऐसे ही मैं बिस्लरी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ता गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ और आपसे भी ये चीज़ें शेयर करूँ। तो फर्स्टली मुझे लगा था कि बिस्लरी एक इंडियन कंपनी है, बट एक्चुअली बिस्लरी एक इटालियन कंपनी है जो फ्रैंको बिस्लरी नाम के एक बंदे ने शुरू की थी। यू विल नॉट बिलीव, आज हम बिस्लरी को पानी से रिलेट करते हैं, बट एक टाइम पे बिस्लरी हुआ करता था एक अल्कोहलिक बेवरेज। और ये बेवरेज के इंग्रेडिएंट्स को सोर्स करने के लिए फ्रैंको बिस्लरी ने उनका इंडियन सब्सिडरी निकाला था। अब ये कंपनी तो ठीक से चल रहा था, बट वर्ल्ड वॉर हुआ और कुछ चीजें हुई, इस कारण उन्होंने इंडिया से एग्जिट करने का डिसाइड किया। तब सीन में आए रमेश चौहान जी, जिन्होंने मात्र 28 साल की उम्र में बिस्लरी को फ्रैंको जी से खरीद लिया। इन्होंने कंपनी क्यों खरीदा? क्योंकि इनका पहले था कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस और इनके पास कोई भी फिजी या सोडा वाला ड्रिंक नहीं था। अब अनलाइक आज जैसे हम बिस्लरी को पानी के लिए जानते हैं, इंडिया में उस वक्त बिस्लरी बेचता था एक फिजी ड्रिंक। रमेश जी के पास गोल्ड स्पॉट जैसा ब्रांड ऑलरेडी था, उनके पास थम्सअप वाला भी ब्रांड था, बट उनके पास फिजी ड्रिंक्स नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें उस टाइम पे शरबत जैसी आती थी। रमेश जी ने बिस्लरी को काफी बड़ा किया, बट अर्ली 90s में जब इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो कोका कोला, पेप्सी को जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आ गई। रमेश जी एक काफी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी यूएस के एमआईटी से। वो समझ गए कि हम इन कंपनी से फाइट नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने 190 करोड़ के आसपास के अमाउंट में 1993 में थम्स अप, गोल्ड स्पॉट जैसे, माजा जैसे काफी बड़े बड़े ब्रांड्स कोका कोला को बेच दिए। अब उनके पास जो ये पैसे आए, वो पैसे उन्हें कहीं इन्वेस्ट करने थे, बट उनके पास पुराना एक ही नाम था, जो कि था बिस्लरी। उस समय तक बिस्लरी इंडिया में पानी बेचता था बड़े 20 लीटर की कैंस में कॉर्पोरेट्स को या 5 स्टार होटल्स को। रमेश जी को समझ आया कि ये मार्केट उतना बड़ा नहीं है, उसीलिए उन्होंने अपना एक फर्स्ट अकल लगाया, जो कि था छोटे 5 रुपए की बोतल में बिस्लरी का पानी बेचना। ये बिजनेस काफी बढ़ता गया, बट फिर और एक दिक्कत आई, वो थी कि ट्रांसपोर्टर्स बिस्लरी को, क्योंकि उसका वेट टू वॉल्यूम रेशो बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट डेवलप किया। बढ़ते 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 आज बिस्लरी इंडिया में 33% पैकेज वाटर शेयर कमांड करता है। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हम दुकान में जाके ये नहीं कहते भैया पानी का बोतल दो, हम कहते हैं बिस्लरी दो। इस कारण एक बहुत बड़ी समस्या आई कि हर गली नुक्कड़ में, जैसे आप जानते ही, आज पानी की बोतल की कंपनियां खुल गई और लोग जो कि बिस्लरी मांगते थे और दुकानदार उन्हें कुछ और ही थमा देते थे। इसीलिए रमेश चौहान जी ने एक बहुत बढ़िया कैंपेन चलाया, हर पानी बिस्लरी नहीं होता। आपको याद ही होगा, जहां पे एक कैमल रेगिस्तान में जाता है और वो दूसरा कोई पानी पीने को तैयार नहीं होता। ये कैंपेन के कारण बिस्लरी का मार्केट शेयर और ही बढ़ गया। अरे भैया, 2 बिस्लरी दियो। ये ले थारी बिस्लरी। ये बिस्लरी है? हाँ हाँ, बिस्लरी है। भैया ऊंट है, गधे नहीं। अरे बिस्लरी निकाल, बिस्लरी। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं, इसलिए सिर्फ पियो बिस्लरी। अब सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा कंपनी उन्होंने बनाया, जिसने पिछले साल में 5000 करोड़ का बिजनेस किया है और 220 करोड़ का प्रॉफिट किया है, अब ये क्यों बेचना चाहते हैं? मेजर रीजन ये है कि रमेश चौहान जी का एज हो गया है 88 ईयर्स और उनकी जो बेटी है वो आज ये बिजनेस संभालना नहीं चाहती। तो अब बिकॉज देयर इज नो सक्सेसर, ही वांट्स टू सेल। अब टाटा ग्रुप ऑब्वियसली एक ही तो कंपनी नहीं है जो इसे बेच खरीदना चाहता है। रिलायंस खरीदना चाहता है, नेस्ले खरीदना चाहता है, डैनॉन खरीदना चाहता है, बट रमेश चौहान जी को टाटा ग्रुप के वैल्यूज और एथिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए वो ये डील टाटा ग्रुप को दे रहे हैं। अब टाटा ग्रुप इस कंपनी को क्यों खरीदना चाहता है? टाटा के तो ऑलरेडी वाटर ब्रांड्स हैं, जैसे कि हिमालयन है जो प्रीमियम वाटर ब्रांड है, आपने कई जगह पे टाटा कॉपर भी देखा होगा, बट फिर भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बिस्लरी ही क्यों खरीदना चाहता है? रीजन है बिकॉज टाटा वांट्स टू बी नंबर 1 और नंबर 2 इन एनी बिजनेस दे एंटर, एंड बिस्लरी इज टुडे लार्जर देन एक्वाफिना, ऑक्सीरिच और किनले। ये जो मल्टीनेशनल पेप्सिको, कोका कोला, मानिकचंद ग्रुप के ब्रांड्स हैं, इन सबसे बिस्लरी बड़ा है और वो 33% मार्केट शेयर कमांड करता है। सेकेंड चीज है बिस्लरी का इन हाउस 5000 ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, 150 बॉटलिंग प्लांट्स, जिसमें से 30 प्लांट्स को खुद ही ओन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिस्लरी का नाम, क्योंकि ये टाटा ग्रुप अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और बिस्लरी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंबाइन करके शायद ये मार्केट शेयर 50% ले जाए। और टाटा ग्रुप के पास 2 पानी के ब्रांड्स हैं, बट उनका ब्रांड नेम इतना कोई भी बड़ा नहीं है जो बिस्लरी से कंपीट कर पाए। दैट इज वाई मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग बिस्लरी। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में लिखिए आपको इस डील के बारे में क्या लगता है, और वीडियो के बारे में कुछ फीडबैक लिखिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।